आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। आप देख रहे हैं आपका अपना लोकप्रिय यूट्यूब शांतिनाथ चैनल। पुत्र संत सुमणि आचार्य गुरुवर्ष विद्यासागर जी महामुनि राज की, बलि आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, बलि आचार्य श्री ज्ञान सागर जी गे सागर जी महाराज की, बलि परम पूज्य निर्यापक समन गुरु मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, मुनि श्री शिव सागर जी महाराज की, बोली परम पूज्य आरिका सुज्ञानमती माता जी की, आरिका सुदयामती माता जी की, समस्त आरिका संघ की। दीदी से मैं कहूंगी कि दीदी आइए अपना स्थान ग्रहण करें और सभी हम दीदी से जय जिनेंद्र करेंगे। दीदी जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। आज के कार्यक्रम की शुरुआत मंगलाचरण से। मंगलाचरण के लिए मैं बुलाना चाहूंगी सार्थक जैन और रिद्धांत जैन को, वो यहाँ आए और आज के मंगलाचरण के कार्यक्रम की शुरुआत करें। जाप किया भव से पार उतारा, नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोय सवसाहुणं। दीदी से विनती करेंगे, निवेदन करेंगे, दीदी आप हमें ज्ञान का दान दें और हम सभी दीदी को जय जिनेंद्र करेंगे। दीदी जय जिनेंद्र। मन वचन काय पूर्वक उनके चरणों में त्रिवार नमोस्तु करते हुए प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, हम जो स्वाध्याय करने जा रहे हैं वह स्वाध्याय निर्विघ्न संपन्न हो। 3 बार ओम का नाद करेंगे। सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोय सवसाहुणं। प्रार्थना निकाल लेंगे सभी। हे शांत संत अरहंत अनंत ज्ञाता, हे शुद्ध बुद्ध जन सिद्ध अबद्ध दाता, आचार्य वर्य उपजाय सुसाधु सिंधु, मैं बार बार तुम पाद पयोज वंदो, है मूल मंत्र नवकार सुखी बनाता, जो भी पढ़े विनय से अघ को मिटाता, है आद्य मंगल यही सब मंगलों में, ध्याओ इसे न भटको भग जंगलों में। सर्वज्ञ देव अरिहंत परोपकारी, श्री सिद्ध बंद्य परमात्म निर्विकारी, श्री केवली कथित आगम साधु प्यारे, ये 4 मंगल अमंगल को निवारे। श्री वीतराग अरहंत कुकर्मनाशी, श्री सिद्ध
सिद्ध शाश्वत सुखी स्थिर धाम वासी श्री केवली कथित आगम साधु प्यारे ये चारोत्तम अनुत्तम शेष सारे जो श्रेष्ठ है शरण मंगल कर्म जेता आराध्य है परम है शिव पंथ नीता है बंद के चरणों असुरों सुरों के विधेय पंच गुरु हम बालकों के विधेय पंच गुरु हो हम बालकों के। मंगलाचरण निकाल लें। प्रणिपत्य वर्धमानं प्रश्नोत्तररत्नमालिकां वक्षे नागनरामरवन्द्यं देवं देवाधिपं वीरम्। बोलिए आदि ब्रह्मा आदि जनेश्वर देवादि देवी खजराट श्री आदिनाथ भगवान की, सूर्य नगर के मूल नायक के खजराट श्री शांतिनाथ भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य गुरु 108 विद्यासागर जी महामुनिराज की, नूतनाचार्य परंपराचार्य श्री 108 समय सागर जी महामुनिराज की, आचार्य श्री ज्ञान सागर गे सागर जी महामुनिराज की, निर्यापक श्रमण मुनिपुंग श्री 108 सुधा सागर जी महामुनिराज की, मुनि श्री 108 शिव सागर जी महाराज की, आरिका श्री 105 सुज्ञानमती माता जी की, आरिका श्री 105 दयामती माता जी की, समस्त मुनि आरिका संघ की। एक बार कल 7 श्लोक हो गए थे, उसको पारायण करते हैं उसका उच्चारण करके, ठीक है। कह खलु नालंक्रियते द्रष्टा द्रष्टार्थ साधन पटीयान कंठस्थतया विमल प्रश्नोत्तर रत्न मालिकाय भगवन किमुपादेयं गुरुवचनं हेमपि च किम कार्यं को गुरुरधिगत तत्त्वः सत्त्वहिताभ्युद्यतः सततं त्वरितं किं कर्तव्यं विदुषां संसार सन्ततिच्छेदः किं मोक्षतरोरवीजं सम्यक् ज्ञानं क्रियासहितं किं पथ्यदनं धर्मः कः शुचिर्ः यस्य मानसं शुद्धं कः पंडितो विवेकी किं विषमवधीर्ता गुरवः किं संसारे सारं बहुशोऽपि विचिन्त्यमानमिदमेव मनुजेषु दृष्टतत्त्वं स्वपरहितयोद्यतं जन्म मदरेव मोहजनकः कस्नेहा के च दस्य वा विषयः का भववल्ली तृष्णा को वैरी नन्वनुद्योगः। प्रश्न कितने हो गए थे? कितने प्रश्न हो गए थे? 16 14 तो 14 अपने प्रश्न हो गए थे। एक बार अपन सभी प्रश्नों का थोड़ा थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। मंगलाचरण पूरा समझ में आ गया? अच्छा, याद किस किस को हो गया मंगलाचरण? किस किस को हो गया याद? बताओ। 2 दिन हो गए, मंगलाचरण याद नहीं किया। पीछे कितने लोगों को याद है मंगलाचरण? ऐसे काम नहीं चलेगा। आपका जो एग्जाम होगा, परीक्षा होगी, उस परीक्षा में श्लोक पूर्ति भी आएगी, अर्थात आपको श्लोक भी याद करने हैं। सिर्फ यहाँ पे प्रवचन सुनने नहीं आना है ना। प्रवचन तो अपन फोन पे भी सुन सकते हैं कि नहीं? हमको क्यों बुलाया यहाँ पे? कुछ आपका भी तो लाभ हो, कंठगत कुछ तो हो आपके, कि हाँ एक आध प्रश्न संस्कृत में याद है। अगर मान लो कभी किसी से बहस हो जाए
तो एक श्लोक उठा के पटक देना, लो हमें भी आता है ना। तो सबको ये श्लोक याद करने हैं। अच्छा, याद करने का एक बहुत अच्छा तरीका बता रहे हैं। हम लोग जब समय सारजी याद करते हैं तो आपको अचंभा होता है कि नहीं होता, कि इतनी छोटे छोटे बच्चे 450 गाथाएं कैसे याद कर लेते हैं, कि महाराज जी एक नंबर बोलते हैं और तुरंत फटाफट बोल देते हैं। तो हम अपनी ट्रिक दे दें आपको, पक्का चाहिए? लेकिन जो मैं ट्रिक दूंगी या जो मैं आपको बताऊंगी वो फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा, समय सारजी में कितनी गाथाएं हैं? टोटल 439 गाथाएं हैं। और हम यदि 439 गाथाएं याद करते हैं तो पर गाथा मतलब एक गाथा को कितने बार पढ़ते हैं? टोटल 439 बार। तब जाकर के अब सोचो, एक गाथा को यदि हम 5 बार याद करते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड कहलाता है ना, वो क्या कहता है, अवचेतन मस्तिष्क, उसमें बैठ जाती है बात। जब हम किसी चीज को एक बार से लेकर के 5 बार बोल लें या सुन लें तो हमारे कहाँ बैठ जाती है? अवचेतन दिमाग में, मतलब सबकॉन्शियस माइंड। तो जब वहां पर बैठ जाती है तो जब भी उसकी चर्चा होती है तो हमको याद आ जाती है। तो सोचो हम एक गाथा को कितनी बार पढ़ते हैं? 439 टाइम्स एक गाथा को पढ़ते हैं। अब ये नहीं सोचना कि दीदी हम समय सारजी लेकर के एक गाथा को पहले 439 बार पढ़ेंगे फिर दूसरी गाथा पे जाएंगे, नहीं। सबसे पहले हम जब गाथाएं याद करते हैं तो हम सबसे पहले उसका उच्चारण सीखते हैं। हमारे यहाँ पे फर्स्ट ईयर से समय सारजी में जाते हैं बच्चे, तो जैसे उनकी 12th क्लास पास होती है तो हम ऐसे कोई टीचर या कोई बड़ी दीदी लोग हमको 40 गाथाओं का उच्चारण सिखाते हैं कि ये उच्चारण कैसे, जैसे मैं आपको सिखाती हूँ ना, एक एक शब्द भगवन किम उपादेयम, ऐसे हम लोग पहले दीदी लोगों से या हमारे कोई टीचर हैं वो हमको पहले उसका उच्चारण सिखाते हैं। तो मैं आपको उच्चारण सिखा रही हूँ कि नहीं, मतलब आपको उच्चारण आ गया। अब उच्चारण के बाद हम याद करना शुरू करते हैं। तो हम एक गाथा को पहले याद करने की कोशिश करते हैं। तो 2 प्रकार से याद होता है, किसी किसी को डायरेक्ट याद हो जाता है और किसी किसी को पहले उसका अर्थ समझना पड़ता है, कि पहले हमें अर्थ समझेंगे उसके बाद हमको गाथा का याद होगा अर्थ। तो यहाँ पे गाथा का अर्थ भी बहुत अच्छे से समझा देते हैं। तो आपको क्या करना है, घर जा करके, मैं नहीं बोल रही कि है ना 4-5 घंटे निकालना है और प्रश्नोत्तर रत्नमालिका और छड़ाला पकड़ करके बैठ जाना है, नहीं। आचार्य कहते हैं अधिक नहीं, अधिक बार पढ़ना चाहिए। क्या करना चाहिए? अधिक बार, अधिक नहीं पढ़ना। ऐसे नहीं कि बस बैठ गए, अब कोई काम था घर में और मम्मी ने बोला कि बेटा काम करना है, अरे नहीं नहीं दीदी ने बोला था छड़ाला पढ़नी है 3-4 घंटे, तो हम तो अब बैठ गए, अब आप देख लो अपना काम। ऐसा नहीं, आपको जो समय मिल रहा है 10 मिनट भी मिल रहे हैं तो अपनी पुस्तक उठाई और एक बार पढ़ लिया, फिर काम कर लिया अपना, फिर पुस्तक उठाई। एक बार की बात है, हम बुंदेलखंड में शिविर लगा रहे थे अपने ही गांव के पास में ही। तो वहाँ की आंटी लोग, हमारे यहाँ पे बहुत काम होते हैं, आराम करने नहीं मिलता, 2-2 बजे तक साफ करके बर्तन वगैरह साफ होकर के, और 1-2 घंटे फ्री होती थी, फिर दोपहर में क्लास होती थी, फिर आ जाती थी। तो एक आंटी ने मुझसे पूछा कि हमको समय ही नहीं मिलता, हम कब याद करें। सेम प्रॉब्लम आप लोगों की भी है ना। तो हमने उनसे बोला कि आप खाना बनाते हो? तो उन्होंने कहा हाँ खाना बनाने का समय है, हाँ खाना खाने का समय है, हाँ बर्तन मांजने का भी समय है। आपके यहाँ पे तो बर्तन मांजने वाले भी लगे हैं, हमारे यहाँ पे नहीं लगे रहते। तो हमने कहा आपके पास सब चीज़ों का समय है, बस आपको इतना सा समय निकालना है कि वो चीज़ एक बार पढ़ लो, और जो पढ़ी है उसको रिवाइज कैसे करनी है। आप सब्जी बना रहे हैं, तेल डाला, याद कर लो, अच्छा ये सब कुछ पढ़ा था, फिर पढ़ लो, फिर पढ़ लो। और आजकल तो फ़ोन का सिस्टम है, हम खाना बनाते बनाते टीवी सीरियल्स देखते हैं कि नहीं देखते। 7 दिन की बात है, खाना खाते खाते तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हैं, देखते कि नहीं देखते, सारे बच्चे भी देखते हैं, बहुत सारे लोग देखते हैं। तो उस समय में 7 दिन की बस बात है, 7 दिन आपको
ये चीज़ें बस याद करने के लिए, ये बहुत अच्छी ट्रिक है। हम लोग पहले सांगानेर के संगी जी वाले प्रांगण में रहते थे। संगी जी से हम लोग जाते थे सांगानेर महाविद्यालय, जो हमारा कॉलेज है, लगभग 2 किलोमीटर की दूरी है। तो हम लोग को बस से जाना पड़ता था, तो लगभग हमारा आधा से 1 घंटा इसमें ही निकल जाता था आने जाने में। तो हम लोग क्या करते थे, टाइम में पहले तो हमने पूरी गाथा ऐसी पढ़ ली, फिर उसके बाद हम लोग 2-3 जन बैठ गए, अच्छा तुम बताओ कौन सा श्लोक याद किया, अच्छा तुम ये, ऐसे करते करते हमने बस में स्टॉप देश जी की 51 गाथाएं याद की थी। बस में ओनली, सिर्फ बस में बैठने का वो जो टाइम था, वो टाइम ड्यूरेशन में हम लोगों ने 51 गाथाएं। तो ये आपके माइंड पे डिपेंडेंट है कि आपको किस चीज़ को इम्पोर्टेंस देनी है। आप जिस चीज़ को इम्पोर्टेंस दोगे, आपके माइंड में बही घूमेगी। और आप इसके अलावा सबको इम्पोर्टेंस दोगे तो आप 2 घंटे पढ़ लेना, 4 घंटे पढ़ लेना, और फिर आपके आके बोलना दीदी हमें तो याद ही नहीं होता, हमारा तो क्षय उपसमत सही नहीं है ना। तो इससे काम नहीं चलेगा। आपको 7 दिन के लिए बस थोड़ा सा इम्पोर्टेंस यहाँ देना है, इंटरेस्ट यहाँ पे लगाना है। जब यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट होगा तो आपको प्रॉफिट भी यहीं से मिलेगा। ठीक है, चलो कितने प्रश्न हो गए थे अपने? 14 प्रश्न हो गए थे, जिसमें से सबसे पहला प्रश्न क्या था? 3 नंबर श्लोक में था, है ना। मंगलाचरण समझ में आ गया था, दूसरी गाथा भी समझ में आ गई थी। तो पहला प्रश्न क्या था कि भगवान सबसे उपादेय वस्तु इस संसार में क्या है? क्या है? गुरु वचनम, अर्थात गुरु के वचन ही क्या है? उपादेय है। दूसरा प्रश्न, हे क्या है? तो क्या है हे? अकार्यम, अर्थात जो पाप है, जो काम करने योग्य नहीं है, ऐसे सारे के सारे कार्य क्या है? हे हैं, छोड़ने योग्य हैं। तीसरा प्रश्न क्या था? कौन है गुरु? कहो गुरु। तो कहा जो तत्वों को जानते हैं और प्राणियों के हित में हमेशा लगे रहते हैं, वो ही सच्चे गुरु हैं। फिर उसके बाद चौथा प्रश्न क्या था कि जो विद्वान है उसको सबसे शीघ्र क्या करना चाहिए? संसार संतति छेद। अब ऐसे ऐसे शब्द याद कर लो, पूरा श्लोक याद हो जाएगा, है ना। तो जो विद्वान है उसको क्या कर्तव्य है? उसका सबसे पहला संसार की संतति का छेद करना, अर्थात जो संसार में भ्रमण कर रहे हैं उसका छेद करना। फिर 5वां प्रश्न क्या था? मोक्ष तरु, अर्थात मोक्ष रूपी पेड़ का बीज क्या है? क्या है? सम्यक ज्ञान सहित कार्यम, ऐसे ही है ना। 3 शब्द याद किए, पूरा श्लोक याद हो गया, है ना। तो सम्यक ज्ञान सहित जो कार्य है या सम्यक ज्ञान सहित जो आचरण है, वो ही क्या है? हमारा मोक्ष रूपी वृक्ष का बीज है। फिर उसके बाद प्रश्न नंबर कौन सा? 6वां है, 6th नंबर ना। 6th नंबर प्रश्न क्या है कि मोक्ष मार्ग में पाथेय क्या है? पाथेय मतलब ग्रहण करने योग्य, और पाथेय को हिंदी में बोलते हैं नाश्ता, है ना। नाश्ता मतलब जो हम ग्रहण करते हैं, उस ग्रहण करने योग्य मोक्ष मार्ग में क्या है? धर्म, धर्म है। फिर 7वां प्रश्न क्या है? सबसे पवित्र क्या है? संसार में सबसे पवित्र क्या है? नॉट ओनली मन, शुद्ध मन। जिसका मन शुद्ध है वही पवित्र है। मन तो सबके पास है कि नहीं है, लेकिन सबका मन शुद्ध नहीं है। तो जिसका मन शुद्ध है वही पवित्र होता है। याद कर लेना, आपको पास आपको आने चाहिए ना मेट्रो वाले। चलो बोलो बच्चों, पाप कितने होते हैं? कौन कौन से? नहीं आते तो बोल क्यों नहीं रहे?
जल वायु, हमारी वायु और जल है ना। तो पहला बात बोला है घनोदरी बात बोला है, सेकंड बात बोला है, थर्ड बात बोला है, तीन बात बोला क्लियर, सातों प्रश्न क्लियर, आठवीं कल्पना क्लियर। अब नाम बोलो दोबारा, पहली प्रश्न, दूसरी, तीसरी, चौथी, तीन बात बोला है, घनोदरी बात बोला है, घन बात बोला है, कलु बात बोला है, और फिर एक क्या है, खाली स्पेस जो वो क्या है, आभा। अब कौन सा सब क्लियर है, मिटाऊ समझ लिया, नोट लिया, ठीक है। हाँ ये भी याद, और महादेव बाबा दास है एकदम जीएमएक्स ब्लेंडर ठीक है। अब आई थिंक ये सब क्लियर है। अच्छा इसकी मोटाई कितनी रखते हो आप की? 1,80,000 मीटर क्या है, किसी ने कुछ चौड़ाई नहीं लिखी है, ठीक है। कह, कहा मतलब कौन, किम मतलब क्या, कस्मात मतलब किससे, है ना। कस्माद भयमिह, भयम मतलब डर, है ना। यह मतलब इस लोक में किससे हमको सबसे ज्यादा डर है, आप बताओ। आपको सबसे ज्यादा डर किससे लगता है, हैं? किससे? आश्रव से, हैं? लेकिन आश्रव तो करते हैं। आश्रव से डर लगता है, चलो मान लेते हैं कर्म से डर लगता है, क्योंकि कर्म ही हमको सब दुख सुख सारे वो ही देता है, तो फिर कर्म तो हम करते हैं। ऐसी कौन सी चीज है जिससे हमें डर लगता है कि ये हमको मिल ना जाए, हैं? बुढ़ापे से? किससे लगता है? मम्मी से, बच्चे से? नहीं, कह रहे कस्मात भयम इह, अर्थात इस लोक में सबसे ज्यादा भय किससे लगता है इस जीव को, तो कहा मरणात। किससे? मरण से। कोई भी जीव इस संसार में मरण को प्राप्त नहीं होना चाहता, सिवाय एक नारकी के। जो नरक में रहता नारकी है वो पल पल मरना चाहता है, लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम ये है कि वो मर नहीं सकता। उसको कहते हैं सेमर तरुदल जुत असी पत्र, अर्थात तलवार के जैसे पत्ते होते हैं उसको टुकड़े टुकड़े में कर देते हैं। तिल तिल करें देह के खंड, तिली के जैसे, लेकिन बेचारी का शरीर ऐसा होता है कि वो फिर जुड़ जाता है। अपने यहाँ पे अगर अपन चाहें तो एक इतने में काम खत्म हो जाएगा, लेकिन एक छोटे सी चूहे की दवाई खाने में मिला के खा लो, है ना। लेकिन बेचारा नारकी सोचो, कह रहे ऐसी मिट्टी जो अगर यहाँ अपने जम्बू द्वीप में आ गई तो 2-2, 3-3 किलोमीटर के लोग मर जाएं सूंघ के, वो खाते हैं फिर भी बेचारे मर नहीं पाते। तो कह रहे हैं इस संसार में सभी मरण से डरते हैं, डरते नहीं मौत से। अगर आप मौत से नहीं डरते होते तो लाखों करोड़ों रुपए अस्पताल में क्यों लगाते? लगाते हैं कि नहीं? बीपी हाई हो गया और महीनों महीनों तक हम क्या कर रहे हैं? दवाइयाँ खा रहे हैं। किस लिए खा रहे हैं? ताकि थोड़ी समय और जी लें। अभी हमने जिया ही क्या है? अभी तो हमने इंडोनेशिया नहीं देखा, स्विट्जरलैंड नहीं देखा, लंदन पेरिस तो गई नहीं, अभी तो ये देखना बाकी है। इतना सा जीवन ये क्या है? मतलब इस संसार में हर एक व्यक्ति किससे डर रहा है? मृत्यु से डरता है, सिवाय एक नारकी को छोड़ करके। ये कैसे संभावित है? एक बार एक राजा जो है, राजा एक अवधि ज्ञानी मुनिराज के पास गया और उसने प्रश्न पूछा कि महाराज मैं मर करके, मतलब ऐसा संयोग बना कि मुनिराज ने बताया कि तुम कुछ दिनों बाद क्या हो जाओगे? मरण को प्राप्त हो जाओगे। तो राजा ने जिज्ञासा करी कि महाराज आप बताओ कि मैं मर करके क्या बनूंगा अगले भव में। आज के समय में तो ये भी प्रॉब्लम है कि हम किसी मुनिराज के पास जाकर के पूछ नहीं सकते, क्योंकि किसी को अवधि ज्ञान नहीं होता। तो उसने पूछा कि बताइए महाराज हम क्या बनेंगे? तो उन्होंने कहा कि आप मर करके अपनी ही विष्ठा में, विष्ठा समझते हो जहाँ हम शौचालय में जो विष्ठा करते हैं मल, आप अपने ही मल के क्या बनोगे? कीड़े बनोगे। उसको सुनकर के बड़ा दुख हुआ
कि ऐसे कैसे मैंने पाप कर्म किए हैं, चलो महाराज ने कहा है तो हो सकता है कि मैं बन जाऊं। तो वो अपने घर गया और अपने राजकुमार को सारा राजपाट सौंप दिया और उससे बोला कि देखो मुनिराज ने ऐसा ऐसा बोला है कि मैं मर जाऊं तो मरने के बाद क्या बनूंगा, अपनी ही विष्ठा का कीड़ा बनूंगा, है ना। तो तुम क्या करना कि जैसे ही मैं उसमें जन्म लूं वैसे ही मुझे मार देना, तो मेरी वो पर्याय खत्म हो जाएगी, और पर्याय खत्म हो जाएगी तो दूसरी तो मिलेगी। ठीक है, अब ऐसे ही हुआ। कुछ दिनों बाद राजा सही में, क्योंकि मुनिराज की वाणी कभी झूठी नहीं होती, तो जैसे ही वो मरा तो उसने देखा जो राजकुमार था, तो उसके यहाँ पे गया तो विष्ठा में सही में एक जो कीड़ा था वो ऐसे चल रहा था। अब वो जो राजकुमार है उसको मारने का प्रयास करे, लेकिन वो जो कीड़ा है वो उसमें छुप जाए, बार बार छुप जाए। बेचारा राजकुमार मारते मारते थक गया, लेकिन वो मरा ही नहीं। तो राजकुमार गया मुनिराज के पास कि मुनिराज इसका कोई उपाय बताओ। तो उसने कहा, मुनिराज कहे कि आप लोगों ने स्टोपदेश जी में भी इस एक श्लोक है इसी के माध्यम में कि यो यत्र निवसन्नास्ते सा तत्र कुरुते रतम, यो यत्र रमते तस्मात् धन्यत्र स न गच्छति। अर्थात जो जहाँ पे रहता है वहीं पे रम जाता है, और वहां पर रमने के बाद वो कहीं जाने की इच्छा नहीं करता। तो कह रहे हैं कि राजा जब तक राजपाट में था तो उसको राजपाट से जाने की इच्छा नहीं थी, अब वो विष्ठा का कीड़ा बन गया तो उसके लिए वो विष्ठा ही उसका मैल है, उससे जाने की उसकी इच्छा नहीं है। अर्थात इस संसार में सबसे भयावह चीज क्या है? मरण। समझ में आया? अच्छा लगा ना? तो अब हमको मरण से डर है कि नहीं है? वो तो सबको है, लेकिन हमें उस मरण की सही प्रिपरेशन करनी है कि अगर हमारा मरण हुआ तो राजा जैसे हाल ना हुए, अच्छे हाल में हम जाएं, है ना। तो उसके लिए ये प्रश्नोत्तर रत्नमालिका हम पढ़ रहे हैं। आगे इसका भी सॉल्यूशन देंगे कि क्या करना चाहिए मरण से बचने के लिए। चलिए, ये समझ में आ गया। कस्मात भयम इह मरणात, अर्थात इस संसार में किससे व्यक्ति जीव डरता है? तो कहा मरण से। दूसरा प्रश्न है दंधात अपि, अर्थात अंधाद अपि को विशिष्यते रागी। अंधात मतलब अंध, अंध मतलब जो अंधा है। तो कह रहे हैं अंधों में भी विशेष अंधा कौन है? अब बताओ, अंधों में भी कोई विशेष होता है क्या? अंधा मतलब जिसको कुछ भी नहीं दिखता। तो कह रहे अंधात अपि विशिष्यते, अर्थात अंधों में भी कोई विशेष है। तुमने कहा है, कौन है? तो कहा रागी। जो राग में अंधा है वो अंधे से भी बड़ा अंधा है। राग में एक माँ को अपने पुत्र की गलती नहीं दिखाई देती, है ना। राग में बिगड़ता हुआ बच्चा नहीं दिखता, राग में बिगड़ता हुआ घर नहीं दिखता। जब व्यक्ति को राग होता है तो उसका जीवन नष्ट हो जाता है, उसको वो भी नहीं दिखता। इसीलिए कह रहे हैं कि अंधे से भी सबसे बड़ा अंधा कौन है? अंधा तो चलो ठीक है, वो और स्पर्शन आदि इंद्रियों का प्रयोग कर लेगा और वो सही रास्ते पे चला भी जाएगा, उसको सही ज्ञान भी हो जाएगा। लेकिन अंधे से भी अंधा विशेष कौन है? तो कहा जो रागी व्यक्ति है वही क्या है? अंधा है। आप बताओ कौन है जो अंधा नहीं है? सबके पास आंखें हैं ना, है कि नहीं? लेकिन फिर भी हम आंखें होने के बाद भी कैसे हैं? अंधे हैं। किस में अंधे हैं? हम राग का चश्मा नहीं लगाए। राग का जो चश्मा है वो कैसा है? जैसे जो टीन का चश्मा होता है ना, कुछ ऐसे चश्मे होते हैं जिनको पहनने के बाद भी कुछ नहीं दिखाई देता। ऐसी राग का जो चश्मा है जब हम लगा लेते हैं तो हमको आगे कुछ भी नहीं दिखाई देता है। जैसे राजा, आप लोगों ने राजा बसु की कहानी सुनी है? राजा बसु हैं, कभी और सुनाएंगे। वहां पे राजा बसु भी, और जो बसु की जो गुरु थे उनकी पत्नी भी अपने बेटे के मोह में अंधी हो गई थी। तो उन्होंने भी क्या कर दिया था राजा को? अच्छा कहानी सुना दूं फिर। राजा बसु है ना, राजकुमार थे और उनके दो मित्र थे। एक का नाम था नारद और एक उनके गुरु का ही बेटा था जिसका नाम मुझे थोड़ा सा
ब्लर हो रहा है क्या? भगवत पर्व, हाँ पर्वत। तो पर्वत, नारद और वसु ये 3 मित्र थे, जिनमें से जो वसु थे वो तो राजा के पुत्र थे, और जो पर्वत था वो जिस गुरु से ये तीनों पढ़ते थे उनका पुत्र था। तो जो गुरु होते हैं वो वेद पाठ सिखाते हैं, हमारे आर्य वेद होते हैं, तो उन वेदों में जैन धर्म में वो पढ़ा रहे थे। तो जैसे ही समय बढ़ा, आगे चल करके वो बड़े हुए तो यहाँ राजकुमार ने अपने पिताजी की गद्दी ले ली, और वहाँ पे जो पर्वत था उसने भी अपने पिताजी की गद्दी ले ली। मतलब राजकुमार तो राजा बन गए और जो शिष्य था वो गुरु बन गया। अब जो बीच नारद था वो उनका मित्र था, उन्हीं के बीच का। तो एक बार नारद उनके घर गया पर्वत से मिलने, तो देखा कि वो गुरु बन करके क्या कर रहे हैं, सबको वेद पाठ सिखा रहे हैं। तो वहाँ पे एक अजा शब्द आया। क्या आया? अजा शब्द। अजा शब्द का अर्थ होता है बिना पके हुए जो धान होते हैं, जैसे चावल, ठीक है। तो उस पर्वत ने गलती कर दी, उसने क्या कर दिया, उस धान का मतलब क्या बता दिया? बकरा। अजा का मतलब होता है बकरा, अर्थात हमें भगवान को क्या चढ़ाना चाहिए? बकरा चढ़ाना चाहिए। अब जो नारद था, नारद ने उसको टोका कि भाई अपने गुरुजी ने तो ये नहीं बताया था। तो कहने लगा नहीं, मैंने जो बोला वही सत्य है। अब दोनों में लड़ाई भिड़ गई। तो कहा अब ये लड़ाई सॉल्व कैसे हो? तो उसने कहा अपना मित्र भी अपने साथ पढ़ता था, वो राजा है, तो राजसभा में ही इसका डिसीजन होगा कि क्या सही है और क्या गलत है। तो ऐसे ही वो दोनों गए राजा के पास। तो राजा ने कहा ठीक है, जो भी सही होगा उसको तो पुरस्कृत किया जाएगा, और जो झूठ होगा उसकी जीभ काट दी जाएगी, नाक काट दी जाएगी। तो उसने कहा ठीक है, मान लिया। अब पर्वत को भी पता था कि वो गलत है, उसकी माँ जो थी उसको भी पता था कि पर्वत गलत है, लेकिन पर्वत के मोह में, पर्वत के राग में वो रातों रात किसके पास गई? राजा के पास गई, और राजा से बोला हे राजन, अभी तक आपने मेरे पति से क्या लिया है? ज्ञान लिया है, और ज्ञान की दक्षिणा आपको देना बनती है। तो दक्षिणा में आप मेरा पुत्र सा इज्जत, मतलब उसकी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, वो गलत प्रूफ नहीं होना चाहिए। तो आपको किसका पक्ष लेना है? हमारे बेटे का, पर्वत का पक्ष लेना है। दूसरे दिन राज्यसभा जब हुई, जब पूरा जो वाद विवाद होता है, वाद विवाद हुआ, और जब नारद का डिसीजन, सॉरी वसु का जब डिसीजन आना था, तो वसु ने किसकी साइड ली? पर्वत की। और जैसे ही उसने पर्वत की साइड ली तो उसका जो सिंहासन है तुरंत ही धस गया। अर्थात एक माँ अपने पुत्र के राग में इतना बड़ा झूठ भी बोल सकती है। तो सबसे बड़ा अंधा कौन है? रागी व्यक्ति, जो राग करता है। समझ में आया? चलो, कहा शूरो या ललना लोचन वाणैर न च व्यथिता। कहा सूरवीर कौन है? सबसे बड़ा पराक्रमी कौन है? कौन है आपके हिसाब से? कौन होगा? जो युद्ध जीत जाता है, जो राजा है, जिसको तलवारबाजी आती है, जिसके पास बड़े बड़े घोड़े हैं, तो वो शूरवीर है? नहीं। यहाँ लिखा है ललना लोचन वाणी। ललना मतलब सुंदरियां, अर्थात जो स्त्रियों के लोचन वाणी, अर्थात जो नेत्रवान होते हैं, उनमें जो फंस जाते हैं, उनसे जो विचलित नहीं होते। कह रहे हैं कि चाहे कितनी भी सुंदर स्त्री उनके पास आ जाए, लेकिन फिर भी वो विचलित यदि नहीं हो रहा है उसका मन, तो वो कौन है? वो ही सच्चा शूरवीर है। आपने चाहे कितने ही युद्ध जीत लिए हों, आप कितने ही बलशाली क्यों न हो, लेकिन यदि नारी के वश में हो गए तो वीरता सब खत्म है ना। यदि आप सही शूरवीर हैं तो चाहे कितनी भी ललनाएं आपके आसपास मंडरा ले, लेकिन आपका मन मेरू के समान दृढ़ रहेगा, है ना। अपने भक्तामर में भी एक श्लोक आता है, सेठ सुदर्शन की भी कहानी ऐसी है। सेठ सुदर्शन जो थे, सेठ सुदर्शन इतने शीलवान, इतने शूरवीर थे कि उनकी जब शादी हुई तो वो पति, मतलब वो एक ही धर्म पत्नी को मानते थे। उनके दोस्त की एक पत्नी थी, वो उनके ऊपर गलत नजर डालती थी।
उनकी बातों में भी, उनके बहकावे में भी वो नहीं आए। फिर उन्हीं के नगर के एक राजा थे, उन राजा की पत्नी मतलब रानी ने जब सेठ सुदर्शन के सुंदर रूप को देखा तो वो उसमें मदमस्त हो गई और उनको अपने महल में बुलाया और महल में बुला करके उनके साथ कुचेष्टा करनी चाहिए। और जब वो हार गई कि सेठ सुदर्शन मानने को तैयार नहीं, आप मेरी माँ समान हैं ऐसा बोल रहे हैं, तो फिर उन रानी ने उनके ऊपर क्या करा, गलत वचनों से प्रयोग करके राजा से बोला इन्होंने मेरे साथ कुकार्य किया है। राजा गुस्से में आ गया और राजा ने क्या किया, उनको सूली पे चढ़ाने की सजा दे दी। लेकिन जो सेठ सुदर्शन थे वो शूरवीर थे, किसी भी ललनाओं के उसमें आने वाले नहीं थे। तो वहां पे उनके शील की रक्षा जब देव करने आए तो वो सूली भी क्या हो गई, सिंहासन हो गई। और वह सिंहासन जब बना तो राजा भी अपने आप नतमस्तक हो गया और सेठ सुदर्शन कहाँ हो चले गए, वैराग्य पे पथ पर जल करके मुनि महाराज बन के उसी भाव से मोक्ष को प्राप्त हो गए। तो ऐसे होते हैं सूरवीर। आज के टाइम पे तो ये बहुत मुश्किल है, पॉसिबल ही नहीं है। हमारा माइंड ही ऐसा हो गया है, इतना डिस्ट्रैक्ट होता है। हाँ, क्या हम ऐसा नहीं कह सकते कि जो इंद्रियों के विषयों में फंसते हैं वो सबसे बड़े, यहाँ पर हम कहेंगे कि जो इंद्रियों के विषयों में नहीं फंसते हैं वो सबसे बड़े शूरवीर कहलाए जाए? हाँ, इंद्रियों के वश में मतलब एक तरीके से जो भी वहाँ पे कार्य क्रियाकलाप होते हैं वो सारे इंद्रियों से ही होते हैं। देखना, सुनना, सूंघना, ये सारी चीजें इंद्रियों से ही होती हैं। तो है ना? सिर्फ स्त्री ना कहकर हम इंद्रियों के विषय भी मान सकते हैं इसको? नहीं, स्त्री एक ऐसी चीज है, स्त्री को कहा संसार में विषबेल नारी तज गए जोगीश्वरा। अच्छा ये बताओ, नारी को ही विषबेल क्यों कहा? पुरुष को भी तो कह सकते थे, नारी को ही क्यों कहा? क्योंकि नारी का रूप ही ऐसा होता है। बड़े बड़े महा तपस्वी भी नारी के सामने झुक जाते हैं। जब देवों के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता ना किसी की तपस्या भंग करने का, तो देव देवियों के रूप धारण करके मनुष्य लोक में आकर के उनकी तपस्याएं भंग करते हैं और हो भी जाती है। और जैसे सीता के जीव ने राम की तपस्या भंग करने के लिए अपनी पूर्व पर्याय बनाई थी सीता जैसी, दोबारा वो देव हो गई थी मरकर। वो सीता नहीं गई थी। हाँ, सीता नहीं रही थी ना, लेकिन उनकी दोबारा तपस्या करने, उनकी तपस्या का टेस्ट लेने के लिए देव उतरे थे, क्योंकि उनको ऐसा बोला गया था कि राम से बड़े तपस्वी अभी इस संसार में कोई है नहीं। क्योंकि सभाओं में ऐसी चर्चाएं जब होती हैं तो देव भी कौतूहल करते हैं, ऐसा कौन सा बड़ा तपस्वी है भाई, हम भी तो देखने जाएं। तो ऐसे वो रूप धारण करके आते हैं। लेकिन जो शूरवीर हैं वो किसी भी तरह से अपने मन को विचलित नहीं होने देते, इसीलिए वहाँ पे शूरवीर कहा। यदि हम विषयों में आसक्ति मान लें तो वो तो विषयांध हो गया, मतलब राग जो है विषयों में जो आसक्त है वह एक तरीके से अंधा है। लेकिन शूरवीर मतलब सही पावर किसके पास है? जिसके पास कंट्रोल पावर है कि कोई भी आ जाए सामने, हमारा मन यहाँ का वहाँ डिगने वाला नहीं है, ये होता है असली शूरवीर। इस दृष्टि से स्त्री कहा गया है। हाँ, क्योंकि संसार में सही में स्त्री को, आप खुद सोचो कि संसार में विषबेल जो है नारी को ही क्यों कहा, पुरुष को क्यों नहीं कहा? सबसे पहला, अभी आगे चल करके एक प्रश्न भी आएगा कि नारी को समझना ही कठिन है। नारी को समझना बहुत कठिन। अभी इसके जस्ट आगे जो अपन पढ़ेंगे उसमें थोड़ा सा और चर्चा करेंगे, बैठ जाइए। अभी अपन इस पे ही चर्चा चलते हैं। तो शूरवीर कौन है? जो ललनाओं के भी वश में नहीं आते वो सच्चे शूरवीर हैं। क्योंकि यदि हम इसी पे चर्चा करते रहेंगे तो आगे प्रश्न और अच्छे हैं। समझ में आया? ये 3 प्रश्न हमने पढ़े। सबसे पहला, इस संसार में सबसे बड़ा भय किससे है? मरण से। दूसरा प्रश्न, अंधों से भी विशेष अंधा कौन? जो रागी है। तीसरा प्रश्न, कहा शूरो अर्थात सबसे बड़ा शूरवीर कौन है? जो स्त्रियों से विचलित नहीं होते वो सबसे बड़े शूरवीर कहलाते हैं। चले आगे चलते हैं। पातुम करणांजलिभि,
किम मृतमेव, किम मृतमेव। देखो माँ जो है पूरा है तो उसको पूरा पढ़ना है, किम मृतमेव, या अपन ऐसे पढ़ सकते हैं कि ममृतमेव, लेकिन वो थोड़ा सा कठिन रहेगा तो अपन ऐसे ही पढ़ते हैं, किम मृतमेव बुध्यते सदुपदेशः, किम गुरुतया, किम गुरुताया मूलम यदेत द प्रार्थनम नामः पातुं कर्णाञ्जलिभिः किम मृतमिव बुध्यते सदुपदेशः, किम मृतमिव बुध्यते सदुपदेशः, किम मृतमिव बुध्यते सदुपदेशः, किम गुरुताया मूलम् यदीद प्रार्थनम नामः। देखो यहाँ पे ता भी है और दा भी है, यदीत द प्रार्थनम नामः, यदीत द प्रार्थनम नामः, किम गुरुताया मूलम् यदीत द प्रार्थनम नामः। पूरा पढ़ते हैं साथ में, पातुं कर्णाञ्जलिभिः। अच्छा पूरा पढ़ना था ना, पातुं कर्णाञ्जलिभिः किं मृतमिव बुध्यते सदुपदेशः, किं गुरुताया मूलम् यदीतद प्रार्थनम नामः। आगे उच्चारण, चले आगे। तो कितने प्रश्न हो गए? 17। 18वां प्रश्न क्या है? पातुम कर्णाञ्जलिभिः किम। प्रश्न है पातुम, पातुम मतलब पीना, पीने योग्य। कर्णाञ्जलिभिः, कर्ण मतलब कान, अंजलि मतलब, अंजलि मतलब ये अंजलि जो महाराज जी जिस अंजलि से आहार लेते हैं उसको अंजुलि बोलते हैं, है ना। तो कह रहे हैं पातुम कर्णाञ्जलिभिः, अर्थात ये वाली अंजलि से पीने वाली बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ कह रहे हैं कान रूपी जो अंजुलियां हैं इनसे हमें क्या सुनना चाहिए, क्या पीना चाहिए। मतलब सीधी सीधी बात ये है कि आपको कौन से बातें सुनने योग्य हैं, ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमें सुननी चाहिए। तो क्या कहा? अमृतमिव बुध्यते सदुपदेशः, अमृत के समान क्या करना है? कह रहे हैं ऐसा क्या सुनना चाहिए या ऐसा क्या हमको ग्रहण करना चाहिए जो हमारे लिए अमृत के समान हो। बात को समझना, हम अमृत क्यों पीते हैं? अर्थात अगर मान लो मैं आप लोगों को ऑप्शन दूं कि अमृत पीना है, मेरे पास इतने लीटर अमृत है, तो सब पीना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? नहीं चाहते। क्यों चाहते हैं? अच्छा आप लोग बताइए दादाजी, अगर मैं आपको ऑप्शन में दूं कि अमृत है एक तरफ विष है, आप क्या पियोगे? अमृत। क्यों पिएंगे? क्योंकि अमृत से क्या होता है? लोग अमृत क्यों पीते हैं? अजर अमर बनने के लिए, कि हम ना तो कभी हमारा जन्म हो ना हमारा बुढ़ापा आए, हम जैसे हट्टे कट्टे जवान अभी हैं वैसे के वैसे बने रहे, इसीलिए पिएंगे कि नहीं अमृत। तो कह रहे हैं जो हमारे कानों में अमृत के समान हो, ऐसा अमृत क्या है? ऐसा कौन सा अमृत हमें अपने कानों से पीना चाहिए जो हमारी लाइफ को बहुत अच्छा बना दे। तो कहा क्या? सदुपदेशः, अर्थात सत उपदेश। सत उपदेश, सत उपदेश मतलब, सत उपदेश मतलब होता है अच्छा उपदेश।
अच्छा उपदेश ये नहीं कि अब आपको मैं उपदेश देती हूँ बढ़िया अच्छा वाला, आप बढ़िया क्रोध करिए, मान करिए, माया करिए, है ना, और बढ़िया से कहाँ जाइए, नरक में जाइए, संसार में घूमिए, बड़ा मजा है संसार में घूमने में। अच्छा बढ़िया बढ़िया परिग्रह करिए, और परिग्रह अच्छा इकट्ठा करके खूब देश विदेश की यात्राएं करिए, और जितना हो सके बढ़िया लाइफ जिए, है ना। तो यहाँ पे ये उपदेश सही है कि गलत है? कैसी बात कर रहे हो? आपको अच्छी वाली बातें तो बोल रही हूँ मैं। बताओ, अगर कोई व्यक्ति घूमने फिरने की बात करे कि एक छोटी सी जिंदगी, आजकल बहुत बड़ा ये कॉन्सेप्ट चल रहा है पूरी संसार में कि देखो भैया जिंदगी एक है, हमें पता नहीं है कि अगले भव में कहाँ जाना है, पिछला भव हमें कुछ पता नहीं है, हम काहे को अपनी लाइफ फालतू में नमक का त्याग कर रहे हैं, शक्कर का त्याग कर रहे हैं। भाई एक ही जिंदगी मिली है, खूब खाओ, खूब पियो, मजे करो, यही है ना, एक ही सूत्र है ना। ऐसे ही एक चारवार्क दर्शन है, चारवार्क दर्शन में भी यही सूत्र है, ऋणम घृतम पिबेत, अर्थात आप उधारी से घी लो और पियो और मरो, हमें कोई मतलब नहीं, हमें पता ही नहीं अगले भाव में कहाँ जाना है, यही है ना। तो ये कॉन्सेप्ट सब जगह चल रहा है। आप जैसे मान लो हम लोग है ना, अगर नियम करें ना तो बड़े बड़े लोग ये कहते हैं, अरे बेटा तुम्हारी अभी तो उम्र है खाने पीने की, तुमने त्याग कैसे दिया। उनको हम कैसे समझाएं, कैसे सत उपदेश दें कि यही जो है सही मार्ग पे जाने का रास्ता है, बाकी सब तो यहाँ पे घुमाते रहेगा। हमने ये लंदन पेरिस कई बार देख लिए, अब तो हमको ऊपर का रास्ता देखना है अच्छा वाला। हमने ये ईंटों के मकान में हम बहुत रह लिए, अब हम सोने के मकानों में रहेंगे। तो कह रहे हैं सत उपदेश, अर्थात जो सच्चा उपदेश है वही हमारे कानों से हमको सुनना चाहिए, वही हमारे लिए अमृत का काम करेगा। अमृत क्या करता है? हमको अजर और अमर बनाता है कि नहीं। लोग अमृत पीते ही इसीलिए हैं कि हमें कभी बुढ़ापा ना आए, हमारा कभी फिर से जन्म ना हो, मरण ही नहीं हो, हम जैसे हैं वैसे बने रहें, है ना। जैसे अपन रामायण सुनते हैं तो उसमें जो रावण है उसको अजर अमर पद प्राप्त था, है ना। लोग जो अन्य हैं उसमें बताया जाता है कि जो रावण है उसने अमृत मतलब अजर अमर, उसको एक रिद्धि प्राप्त थी कि वो अजर और अमर है, उसको चाहे कितनी बार मार लेना लेकिन वो मरेगा नहीं। तो कह रहे हैं ऐसे ही हमको कौन सा अमृत लेना चाहिए, तो कह रहे हैं सत उपदेश रूपी जो अमृत है वही हमको पान करना चाहिए। जैसे जो समाधि जो अंत में जो, जैसे मान लो जिसका मरण समय है उसको मोटिवेशन किससे आता है? जो मर रहा है जीव, है ना, आप लोगों ने सुना है 45वां काव्य है, उद्भूत भीषण जलोदर भार भुगना सोचाम दशाम उपगताश्च्युति जीविताशा। अर्थात ऐसा जीव जो जीने की इच्छा छोड़ चुका है, जो बहुत सारे रोगों से ग्रस्त है, तो उसको क्या सुहाएगा। अपन अब उससे बोल रहे हैं मरने वाला है, अरे रुको एक बोतल चढ़ा दे रहे, अभी जी लोगे। उसको पता है कि खत्म होने वाले हैं हम, अब है ही नहीं मतलब कुछ, तो उसको क्या सुनाने वाली चीजें हैं। उसको और आशाएं बांधनी है कि नहीं अभी तो रुक जाओ, 10 सेकंड और रुक सकते हो तुम। अच्छा, आप लोगों ने कभी किसी का हाथ पकड़ लिया हो मरने वाले का और वो रुक गया क्या? ऐसे किसी का कस के हाथ पकड़ लो, अब तो मैं जाने नहीं दूंगा, बच गया वो? बताओ। आप लोग बहुत उम्र वाले हैं, लगभग 60, 65, 70 साल तक की उम्र आप लोगों ने निकाल ली, आपने बहुत सारे लोगों को मरते हुए देखा। कभी ऐसा हुआ कि किसी के अपन ने किसी को जकड़ के पकड़ लिया हो कि भैया नहीं मरने तो नहीं दूंगा? तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मृत्यु तो निश्चित है। तो उस समय में हमको क्या करना चाहिए? उसके करणों में अमृत भर दो कि वो अमृत उसको आगे भी काम आए। वो अमृत क्या है? क्या
है? सद उपदेश अर्थात जो सही उपदेश है, जो शास्त्रों में कहा हुआ है, भगवान का नाम, नमोकार मंत्र, अरिहंत सिद्ध परमेष्टि क्या होते हैं, कैसे इस संसार में भ्रमण होता है, उसकी कहानी सुनाओ उसको। अपन उसको बता रहे नहीं नहीं अभी तो 1 महीने बाद अपन को वहां जाना है, अभी तो रुक जाओ। रुक जाएगा क्या? नहीं रुक सकता। तो यहाँ पे कह रहे हैं किसी को हम मारने से नहीं रोक सकते, तो हमें उसके कर्ण में अमृत पिलाना चाहिए, क्योंकि हम अमृत तो किसी को दे नहीं सकते, तो उसके कर्ण से ही हम अमृत छोड़ दें। कौन सा अमृत? सदुपदेश रूपी अमृत यदि हम उसको दे देते हैं तो वो सही में लाइफ में कहीं ना कहीं अजर और अमर पद को प्राप्त हो जाएगा। फिर कह रहे हैं किम गुरुताया मूलम, कह रहे हैं गुरुता का, गौरव का सबसे बड़ा मूल क्या है? हम कैसे अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जी सकते हैं, इंस्पायर्ड हो सकते हैं? यदित अप्रार्थनाम नामः, कह रहे हैं कि वही गौरवपूर्ण जीवन है जिसमें हम कभी किसी से कोई भी प्रार्थना ना करें। यहाँ पे आप सबके पास पुस्तक है। इस पंक्ति को समझने के लिए ये जो 4 पंक्ति हैं इसको अपन समझते हैं। कह रहा है मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, परमार्थ के कारणे मोह न आवे लाज, मांगन मरण समान है मत मांगो कोई भीख, मांगन से मरना भला यह सदगुरु की सीख। अर्थात हमारे सदगुरु हमको क्या सीख दे गए हैं भैया, कि मर जाना लेकिन कभी किसी से मांगना नहीं। अपने तन के काज, मुझे लाज आती है कि हे भगवान, चाहे मैं कितना ही भिखारी क्यों ना हो जाऊं, लेकिन भगवान कभी ऐसी दशा ना आए कि मुझे किसी के द्वार पे जाकर के भीख मांगनी पड़ जाए। मैं संत साधु बन के विचर जाऊंगा लेकिन कभी भी भीख नहीं मांगूंगा। ये सबसे बड़ा गौरव है जीवन का, कि हमें कभी भी किसी से प्रार्थना ना करनी पड़े कि मेरे पास कुछ नहीं है, आप प्लीज हमको दे दो। वही जीवन सबसे अच्छा स्वाभिमानी जीवन होता है। कह रहे गुरुता का प्रतीक ही है अप्रार्थना। संस्कृत में एक श्लोक आता है, रे रे चातक सावधान मनसा मित्रक्षणम श्रूयताम। एक चातक पक्षी होता है, उसका गला यहाँ से फूटा रहता है, उसको पानी की बड़ी प्यास रहती है, तो जितने भी बादल जाते हैं वो हर एक बादल से कहता है पानी दे दो, पानी दे दो, पानी दे दो, लेकिन हर एक बादल बरसने वाला नहीं होता, कुछ बादल गरजने वाले भी होते हैं। तो ऐसे ही आप किसी से हेल्प मांगने जाओगे तो हर एक व्यक्ति अच्छा नहीं होता। किसी ने कारणवश आपकी, चलो मान लो आपकी आप पर करुणा दया कर दी, मुझे जरूरत थी और आपने दे दी, अब आगे चल के पता नहीं कि वो आपको ताने मार मार के सुना सुना के मार दे। तो इससे अच्छा है कभी किसी से कुछ भी नहीं मांगना। ये कितना अच्छा सूत्र दिया कि लाइफ में कितनी ही परेशानी आ जाए लेकिन कभी भगवान इतनी परेशानी ना आए कि मुझे किसी के दूसरे के द्वार पर जा करके किसी से कुछ मांगना पड़ जाए। मुझे अपना सारा देने में कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास एक वस्त्र भी ना बचे मैं सारा दे दूं, इतनी सामर्थ्यता मुझे देना, लेकिन कभी किसी से मांगना ना पड़े। बस यही एक सबसे बड़ी गुरुता है, ये सबसे बड़ा गौरव है अपने जीवन का। आगे चले, किम गहनम स्त्री चरितम कस चतुरो योना खंडितस तेन खंडितस्तेन किम दारिद्र्य मसंतोष एव किम लाघवम यांच। किम गहनम स्त्रीचरितम किम गहनम स्त्रीचरितम कश्चतुरो यो न खंडितस्तेन किम दारिद्र्यमसंतोष एव किम लाघवम यांच।
इसको शॉर्टली समझ लेते हैं, फिर अपन इसकी व्याख्या जो है अपन आगे करेंगे। किम गहनम स्त्री चरितम, अर्थात सबसे गूढ़ क्या है, सबसे जटिल, सबसे कठिन काम क्या है इस संसार में, तो कहा स्त्री चरितम, अर्थात स्त्री के चरित्र को समझ पाना सबसे कठिन है। ये कौन लिख के गए हैं? हमने और आप नहीं बोल रहे हैं, या आप लोग भी नहीं बोल रहे हैं, ये बड़े बड़े आचार्य कह के गए हैं कि सबसे कठिन इस संसार में कोई गुत्थी सुलझाना है तो स्त्री के दिमाग को पढ़ के देख लो, आपका दिमाग फेल हो जाएगा, लेकिन स्त्री की गुत्थी नहीं सुलझ पाएगी। ऐसे ही कह रहे हैं कि इस संसार में सबसे गहन चीज क्या है, जटिल चीज क्या है, तो कहा स्त्री चरितम, स्त्री को समझ पाना बहुत कठिन है। क्या पता स्त्री बाहर से बहुत अच्छी दिखे, पता चले हमको धोखा दे के भग जाए, है ना। एक भर्तृहरि जी की कहानी है। भर्तृहरि बहुत बड़े राजकुमार थे, राजा थे। उन राजा ने एक बड़ा विशेष फल बनवाया कि उस फल को खाने वाले को कभी कोई भी रोग नहीं होगा। उस फल को उसने अपनी पत्नी को दिया, क्योंकि उसको सबसे प्रिय क्या थी, अपनी पत्नी थी। उस पत्नी को प्रिय उसका सेनापति था। उसने वो फल किसको दिया, सेनापति को दिया। सेनापति को सबसे प्रिय वहां की वेश्या थी। क्या थी, वेश्या। तो उसने, क्योंकि अपने प्रिय को देने की बात है, तो सेनापति ने वो फल किसको दिया, वेश्या को दिया। और उस वेश्या ने वो फल लाकर के किसको दे दिया, राजा को दिया। तो राजा ने वो फल मंगवाया किसके लिए था, रानी के लिए। तो कहने लगा आपके पास ये फल किसने आया, किसने दिया। उसने कहा ये सेनापति ने दिया। सेनापति को बुलाया तो कहा रानी ने दिया। और उसका दिमाग वहीं पे बैराग्य की ओर चला गया। वो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण ने बैराग्य शतक लिख दिया इसके ऊपर। उसको अपनी पत्नी से ऐसा राग से बैराग्य हो गया कि उसने राजपाट छोड़ के एक बैराग्य पूरा 100 श्लोक का एक पूरा ग्रंथ रच दिया। किस पे, कि मैं स्त्री के चरित्र को ही नहीं समझ पाया। मैं जिससे पूरी जिंदगी भर राग करता रहा, पता चला वो मुझसे राग ही नहीं करती। ये होता है चरित्र स्त्री का। तो कह रहे हैं किम गहनम स्त्री चरितम, अर्थात सबसे कठिन, सबसे जटिल यदि किसी को समझना है तो वो स्त्री के चारित्र को समझना है। कहा चतुरो, अर्थात सबसे चातुर्य कौन है, जो चतुर है। तो कहा सबसे ज्यादा चतुर जो है, अर्थात वो किसी से जो है न खंडितस्तेन, अर्थात जो स्त्रियों के चतुराई में नहीं आता। कह रहे सबसे चतुर कौन है, तो कह रहा है स्त्री चाहे उसको कितना ही प्रलोभन दे दे, उसको दिमाग है कि ये जो है हमको यहाँ पे नहीं फंसना। जिसको ये ज्ञान है कि इसका चरित्र कठिन है समझना, तो हमें इनके चंगुल में ही नहीं फंसना, तो सबसे चतुर वो है। तो आज के समय में ना तो कोई शूरवीर है और ना ही कोई चतुर है, सबके सब ऐसे ही। किम दारिद्र्य, कह रहे सबसे बड़ी दरिद्रता क्या है, तो कहा असंतोष। असंतोष सबसे बड़ी दरिद्रता है। एक कहानी पढ़ने में आती है, एक राजा था, राजा राज्य का, बड़ा राज्य का राजा था। अब वो मंदिर गया दर्शन करने, तो वहां पे एक भिखारी था। तो उसने सोचा बड़ा राजा है, हम पे दया कर देगा, 1-2 असरफियां सोने की हमको दे देगा। तो वो बाहर मंदिर के वेट कर रहा था और देखा कि राजा मंदिर में गया, तो उसने सोचा कि चलो देखते हैं राजा क्या मांगता है। तो राजा मंदिर में गया, वो भगवान से कहा भगवान इससे 4 गुना राज्य और मिल जाए। उसने सुन ली। वो बाहर आया राजा आकर के बाहर भिखारी से पूछता है, हाँ भाई बताओ क्या चाहिए। तो कहा आज मुझे समझ में आ गया कि मुझसे भी बड़ा भिखारी कोई और है। तो उसने कहा कौन है, तो कह रहा आप। तो कह रहा ऐसी कैसी बात करते हो तुम। तो कह रहा आपके पास इतना राजपाट होने के बाद फिर से आप मांगने चले गए। आपसे अच्छा तो मैं ही हूँ कि 2 रुपए अगर कोई दे दे तो उसमें ही संतोष मिल जाता है कि चलो आज का हमारा खाना पीना हो गया। तो कह रहा सबसे बड़ा दारिद्र कौन है इस संसार में, जो असंतोषी है, जिसको सेटिस्फेक्शन होता ही नहीं है। कितनी बड़ी से बड़ी चीज मिल जाए उसको सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो वो क्या है, सबसे बड़ा दरिद्र है। किम लाघवम, सबसे लघु कौन है इस संसार में, सबसे बड़ा लघुता का प्रतीक जो है वो है यांचा। यांचा मतलब मांगना, याचना करना, किसी के सामने बार बार याचना करना, ये सबसे बड़ा लघुता का प्रतीक है। गुरुता का प्रतीक क्या था,
गुरुता थी अप्रार्थना, अर्थात किसी के सामने प्रार्थना नहीं करना, और लघुता क्या है, हमेशा किसी ना किसी के सामने याचना करते रहना। आज हमने कितने प्रश्न पढ़े, कितने पढ़ लिए? 23 प्रश्न हमारे हो गए। आपको क्या लगता है हो जाएगा 7 दिन में? हैं? अच्छा ईमानदारी से बताओ, चलो अपना ये सिलेबस तो हो जाएगा, मुझे भी पता है, गुरुजी पे बहुत विश्वास है मुझे। आप ये बताओ कि समझ में आ रहा है? कहानियों में उलझ तो नहीं गए? एक के बाद एक दीदी कहानी रख देती है, हमें कहानी तो याद रह जाती है, पता नहीं चलता क्वेश्चन क्या था। हैं? तो क्वेश्चंस को आपको रिवीजन करना है, और साथ में जो चौथी ढाल सुबह पढ़ रहे हैं उनको चौथी ढाल भी याद करनी है, और जो प्रश्नोत्तर रत्नमालिका पढ़ रहे हैं, मैंने बहुत अच्छा एक ट्रिक दे दी है आपको याद करने की। अगर इससे भी नहीं होगी तो फिर दूसरे दिन दूसरी ट्रिक देंगे, लेकिन याद सबको करना है, क्योंकि प्रवचन तो आप लोग फोन पे भी सुन सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो अपन स्वाध्याय कर रहे हैं डायरेक्ट, वो हमेशा आपको प्राप्त नहीं होता, और हमको भी ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता आपके जैसा कि इतने सारे लोग बैठे हैं, हम भी स्वाध्याय कर रहे हैं, आप भी स्वाध्याय कर रहे हैं। अच्छा सबने नियम लिया था इसको पढ़ने के पहले? बताओ, हाथ उठाओ किस किसने लिया था नियम? भाई 50% लोगों ने लिया था, हमने भी लिया था। वेरी गुड। जिन्होंने भी नियम नहीं लिया है, नियम से जब हम कार्य करते हैं तो वो पूर्ण होता है। अगर आप लोगों में से 1-2 लोगों ने भी नहीं लिया होगा नियम, तो फिर अपने ये श्लोक कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। तो आप अपने लिए नियम नहीं लेना, मेरे लिए ले लेना कि भैया दीदी ने बड़ी मुश्किल से इतने श्लोक पढ़ रहे हैं तो वो पूरे हो जाएं, इसीलिए चाहे भले से जो आपका त्याग है उसी का फिर से त्याग कर देना, लेकिन नियम आपको लेना है। ठीक है, चलिए जिनमानी स्तुति 5, हाँ 5 प्रश्न भी तो हैं, सॉरी। संसार में भय क्या है सबसे बड़ा? हाँ ये ब्लू शर्ट। सबसे बड़ा भय मरण है। वेरी गुड। चलिए दूसरा प्रश्न है, पीने योग्य अमृत क्या है? कानों से पीने योग्य सबसे अच्छा अमृत। पीछे वो दादाजी बैठे हैं, आप लोग लेकिन ईमानदारी से पहले पुस्तक बंद करेंगे, और जिनसे पूछ लिए गए हैं प्रश्न वो फिर से ना पूछें। फिर से मतलब अगर मान लो ईमानदारी से बता दिया तो बता दे दीदी हमने पहले बता दिया था। हाँ 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 हो गया, दादाजी बता दीजिए। गुरु के सदुपदेश। वेरी गुड। तीसरा प्रश्न है, इस संसार में सबसे जटिल काम क्या है? ये पुरुष वर्ग बताएंगे। हाँ हाँ वो अंकल बैठे हैं सबसे पहले, सबसे ऊंचा हाथ उन्हीं का उठा। नारी को समझना। हाँ वेरी गुड। चौथा प्रश्न क्या है, सबसे गुरुता अर्थात संसार में गौरवपूर्ण कार्य क्या है? गौरवपूर्ण कार्य आगे माइक कहाँ पे है? हाँ यहाँ पे वो दादी है ना ब्लू साड़ी में। हाँ हाँ यही। किसी से कुछ नहीं मांगना। किसी से कुछ भी नहीं मांगना। वेरी गुड। सबसे लास्ट प्रश्न है ना, चौथा, एक और बचा। सबसे अंतिम प्रश्न है, संसार में दरिद्रता का प्रतीक क्या है? सबसे बड़ी दरिद्रता अभी बड़ी अपन ने यही आगे पिंक सूट सबसे पहले आपका हो गया ना। हाँ फिर ठीक है। देखो ईमानदारी सब अपने अपने में रखेंगे। हाँ संतोष नहीं करना। संतोष। संतोष। वेरी गुड। चलिए